संतरा हुआ इसमें भी अम्ल रहता है, जैसा इमली हुआ इसमें भी अम्ल रहता है। तो ये सब चीज़ है, तो इस चीज़ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी कोई खट्टा फल बोलेगा आप लोगों को एक लिस्ट दे देंगे हम, जितना भी लिस्ट में आप लोगों का इंपॉर्टेंट है पूरा लिस्ट आप लोगों का रहेगा, लिस्ट के हिसाब से पढ़ लीजिएगा, इतना याद कर लीजिएगा काम हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी की किताब जो लिस्ट दे के रखा है आप लोग वो लिस्ट तो याद कर लीजिए। तो कच्चे फल जो होता है, कच्चे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कच्चा फल होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। जो मधुमक्खी का डंक होता है या नेटल का डंक होता है, जो कोई चीज मधुमक्खी जब काटता है तो जलता है कि नहीं जलता है, तो उसमें क्या रहता है, इसमें अम्ल रहता है। उसमें क्या अम्ल रहता है, मैथोनाइक अम्ल रहता है। क्या रहता है अम्ल, मैथोनाइक अम्ल। इसमें हम लोग पूरा डिस्कस नहीं किए, जितना चार्ट रहेगा उस चार्ट के हिसाब से पढ़ लीजिएगा। एक बात ध्यान रखिए, नींबू हुआ, नींबू एक फल है, तो इसमें कौन सा अम्ल रहेगा, सिट्रिक अम्ल। संतरा हुआ, संतरा में कौन सा अम्ल रहेगा, सिट्रिक अम्ल। अगर सेब हुआ, एप्पल जिसको कहते हैं एप्पल, तो एप्पल अगर खट्टा रहा तो कौन सा अम्ल रहेगा, वो सिट्रिक अम्ल रहेगा। आम हो, कच्चा आम, तो कौन सा अम्ल रहेगा, ये सिट्रिक अम्ल रहेगा। तो आप लोग देखोगे कोई मधुमक्खी काटता है या नेटल काटता है तो उसमें जलन के बाद आप लोग घर में लोहा घसा जाता है, या नींबू ई दिया जाता है, क्या बोलता है, प्याज का छिलका दिया जाता है कि नहीं जाता है, क्यों दिया जाता है। देखिए घर वाला कितना साइंटिस्ट लोग है, पहले जानता है कि जो नेटल या मधुमक्खी है उसमें क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। अम्ल जो क्या अम्ल है, मैथोनाइक अम्ल। अगर इसमें हम लोग लोहा को अगर घसेंगे तो लोहा क्या होता है, क्षारीय प्रकृति क्या होगा, अम्ल क्षारीय मिलकर क्या बनेगा, लवण और जल, ये उदासीन प्रक्रिया हो जाएगा। ये हम लोग समझ जाएंगे। अब हम लोग जो समझेंगे विरंजक चूर्ण, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण किस तरह से होता है, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इसके बारे में हम